एक बार की बात है, पालमपुर गांव में कल्लू नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो बहुत लोगों के बड़े बड़े घर और अच्छे घर बनाता था, लेकिन वह खुद एक झोपड़े में अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन कल्लू घर आया और अपनी बीवी से बोला, मैं लोगों के लिए इतने अच्छे और बड़े घर बनाता हूँ, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम है कि मैं खुद का एक बड़ा और पक्का घर अभी तक बना नहीं पाया, इसलिए मैं यह काम छोड़ दूंगा। उसकी बीवी ने कल्लू को प्रोत्साहित करते हुए बोली, सुनो जी, आप इस तरह से मेहनत से काम करते रहिए तो आप भी एक दिन हमारे लिए एक बड़ा घर बना लेंगे। वह यही बात कर रही थी, तभी उनके पास जमींदार का नौकर आया और बोला, कल्लू, तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। कल्लू यह सुनकर जमींदार के घर गया। वहां जाकर जमींदार ने कल्लू को कहा, कल्लू, तुझको हमारे वास्ते एक सुंदर सा घर बनाना चाहिए। कल्लू ने जमींदार से आश्चर्य में प्रश्न किया कि मैंने अभी तो आपके लिए एक बड़ा घर बनाया है और इससे पहले भी मैंने आपके लिए काफी अच्छे घर बनाए हैं, और आप एक और घर बनाना चाहते हैं। इसके जवाब में जमींदार ने कहा, तो बस आम खा, गुठली काहे गिनता है। यह कहकर घर बनाने का सामान लाने के लिए जमींदार ने कल्लू को बहुत रुपए दिए। कल्लू रुपए लेकर जाते जाते यह सोचने लगा, जमींदार अपने लिए घर पर घर बना रहा है और अभी तक मैं अपने लिए एक पक्का घर नहीं बना पाया। उसने सोचा, जमींदार इतने घरों का आखिर क्या करेंगे। मैं यह जो घर बनाने वाला हूँ, इसमें थोड़ा कच्चा सामान लगा देता हूँ तो यह 2 साल तो चली जाएगा, लेकिन इसके बचाए गए पैसों से मैं दूसरे गांव में जाकर अच्छा और बड़ा घर अपने लिए बना सकता हूँ। 2 साल बाद ये घर गिर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यह घर बनाने के बाद तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह सोचकर उसने उसी दिन से जमींदार का कच्चा सामान लाकर घर बनाना शुरू किया। वह असली सामान जैसा दिखने वाला नकली सामान घर में लगाने लगा, जिससे किसी को कोई शक ना हो सके। और कुछ समय बाद घर बनकर तैयार हो गया, और इस घर को बनाने में कल्लू मिस्त्री को बहुत पैसों की बचत हुई, जिसमें वह बहुत खुश था और यह सोच रहा था, इस पैसों की मदद से मैं दूसरे गांव में जाकर एक अच्छा और बड़ा घर बनाकर रहूंगा। घर बनाने के बाद वह जमींदार को घर दिखाने के लिए ले आया। जमींदार ने घर देखा तो बोला, यह घर मारे को तो घना मजबूत और अच्छा लागे छे। लगता है ये घर तो 100 साल तक टिके जाएगा। लेकिन सच्चाई कल्लू मिस्त्री को पता थी कि वह घर केवल 2 साल ही टिकने वाला था। जमींदार बोला, कल्लू, मैंने ये घर थारे वास्ते बनाया छे। अब तू अपनी पत्नी के साथ या हंसी खुशी रहे। तुमने हमारे वास्ते बहुत अच्छे घर बनाए छे, इसलिए ये मैंने तुमको तोहफा मेरी तरफ से। ये सुनकर कल्लू मिस्त्री के होश उड़ गए, क्योंकि इस घर में उसने कच्चा माल लगाया था, जिसके कारण वह 2 साल ही चलने वाला था।
वह जमींदार से बोला, तो आपको ये बात पहले ही बता सकते थे। लेकिन जमींदार बोला, थारे को मैं सप्लाई देना चाहता था। यह बात सुनकर कल्लू मछली परेशान हो गया और दुखी मन के साथ घर में अपनी बीवी के साथ आकर रहने लगा। उस घर में आकर कल्लू मछली की बीवी बहुत खुश हो गई, क्योंकि इतने बड़े और अच्छे घर में वह कभी नहीं रही थी। जमींदार ने उनको कुछ अच्छे कपड़े और जेवर भी दिए, जिससे वह अच्छा जीवन जी सके। कल्लू मछली अपने आप को कोसने लगा कि क्यों उसने ऐसा घर बनाया जो केवल 2 साल ही चलने वाला है। वह अब दूसरे गांव में जाकर अपने लिए नया घर भी नहीं बना सकता था, क्योंकि इससे जमींदार को शक हो जाता। इसी परेशानी के साथ कल्लू और उसकी बीवी उस घर में रहने लगे। 2 साल पूरे होने वाले ही थे। कल्लू मछली ने सोचा, अगर वह इस घर की मरम्मत कराएगा तो जमींदार बोलेगा, ये घर 50 साल चालवानु छे, तो इसकी मरम्मत तो काहे करा रहे हो। कल्लू मछली को पता था 2 साल होने पर वह घर गिर जाएगा, तो वह अपनी पत्नी के साथ उसके मायके चला गया और वह अपने साथ सारा सामान और जेवर भी नहीं लेकर गया, नहीं तो लोगों को शक हो जाता कि उसको पता था यह घर 2 साल बाद गिरने वाला है। 2 साल होने पर वह घर पूरी तरह से गिर गया, जिसके बाद कल्लू मछली उस घर पर आकर नाटक करने लगा कि हाय राम, मेरा सारा सामान और जेवर का नुकसान हो गया। वह जमींदार से बड़ी चतुराई से बोला, हम गरीबों के नसीब में ऐसा अच्छा घर नहीं होता जिसके कारण यह घर गिर गया। हाय, मैं लुट गया, नहीं तो आपके सारे घर अभी तक खड़े हैं। जमींदार भी इसे सच समझा, जिसके बाद कल्लू मछली अपनी बीवी को लेकर अपने पुराने झोपड़े में जाकर रहने लगा।